अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम टू मिल्कीज़ फूड किचन। मैं शेफ फैजुल्ला, मेरे साथ है शेफ नईम। और आज हम बना रहे हैं बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी पकोड़े की। लास्ट टाइम एक रेसिपी बनाई थी जो रेगुलर पकोड़े आप लोग घर में बनाते हैं, वो रेसिपी थी। लेकिन ये रेसिपी क्या है कि 10 दिन से हम लोग माशाल्लाह यहाँ अफ्तार करें, आज 10वां रोज़ा है। डेली शेफ फैजुल्ला एक बल्तिस्तानी एक रेसिपी जो बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। आज मैंने कहा यार इसकी वीडियो बना दें, हम डेली मज़े से खा रहे हैं लेकिन हमारे मेंबर्स भी डेली बनाएं, इसको खाएं, ताकि उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो डिफरेंट टेस्ट है इसका, बड़ा ही मज़ेदार रेसिपी ऑलरेडी शेफ फैजुल्ला रेडी कर चुके हैं। तारीफ बहुत हो गया और प्रोसेस की तरफ आते हैं, सब चीज़ें मौजूद है और शेफ फैजुल्ला ही बनाएंगे। मैं तो सिर्फ समझ लें कि रोज़े का टाइम आप बोल नहीं सकते। हाँ, रोज़ा लग रहा है मुझे। तो शेफ नईम साहब, करना आपने क्या है, प्याज थोड़ा बहुत हमने कटिंग करके रख दिया। तरीकाकार देख लें आप लोग सिर्फ कि कैसे प्याजों को हमने काटना है। प्याज को पहले वाले जो हमने पकोड़ा चॉप किए थे, हमने चॉप किया। आप इसको आपने लंबाई में कटिंग करनी है, ठीक है। कैसे कटिंग करिए कि जैसे हम लोग रेगुलर जो से खाना बनाते हैं ना घर के अंदर, वैसे प्याज काटने हैं आपने। नाइस, वेरी नाइस। देखिए इस तरीके से आपने इसको कटिंग करके इसको अलग अलग करना है, ठीक है। ठीक ये है। तो हम जब मिक्स कर लेते हैं तो अलग अलग मिक्स करेंगे तो ऑलरेडी कटिंग हो जाएगी इसकी। ओके हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बॉल के अंदर, ठीक होगा। जितना आप आलू ले रहे हैं उतना ही आपने प्याज भी लेना है, ठीक है। सेम क्वांटिटी होनी चाहिए आलू और प्याज की। आलू को भी बड़े तरीके से काटा है, ये भी आप देखें इसकी कटिंग भी। इसको आपने बिल्कुल लंबाई करके कटिंग करना है इसकी भी, और बारीक बारीक पीसेस काटे लंबे लंबे से। अब देखिए इस तरीके से आपने लंबाई में कटिंग करनी है इसकी, ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल बराबर कटिंग होने चाहिए, कोई छोटे कोई बड़े नहीं होना चाहिए। शेफ फैजुल्ला ग्लव्स देता हूँ यार, ग्लव्स पहन लो आप, ठीक है। हाँ, ग्लव्स आप मुझे दे दो क्योंकि मिक्सिंग करने के लिए भी मुझे ज़रूरत होगी। अभी से ग्लव्स पहन लो आप, ये लो। ओके जी, ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको एक ही लेवल पे और पतला पतला काटना है जी, बिल्कुल। इसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यकीनन आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आलू को कैसे काटना है और प्याज को कैसे कटिंग करना है। यानी कि ये बड़े बड़े हमने काट के इसके अंदर डालना है, लंबाई में कटिंग, लंबाई में कटिंग करनी है, बिल्कुल। नाइस। चले जी, ये भी मुकम्मल है। इसको भी आपने क्या करना है, इसमें ऐड करना है हरा प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें आपने इसके अंदर कटिंग करके। अब इनको आप जितना बारीक हो सके बारीक इनकी भी कटिंग करनी है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, ये धनिया पुदीना है, इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने इसकी भी कटिंग करनी है। मिर्ची यूज करेंगे, इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं जैसे ही
चलिए जी, चलें जी, सारी चीज़ें कट गई हैं, जितनी चीज़ें हमने काटनी थी सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब शेफ साहब मुझे एक स्पॉन्ज चाहिए। स्पून दूँ? अच्छा जी, ये लें, ये स्पून आई है आपके पास। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं ये मसाला है, आप घर में जो सालन वगैरह में इस्तेमाल सालन में कर जो लेते हैं, मसाला डालते हैं वो आप 1 टीस्पून मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। बिल्कुल। नमक भी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। बिल्कुल अपने जायके के हिसाब से, थोड़ा सा और डालो ना, कम है। हाँ, अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आपने 1 टीस्पून ये भी डाल दीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के वो भी डालना है आपने इसके अंदर। और इसमें जो जायका जो देते हैं ना, मेन चीज़ इसमें दही ऐड करना है, वो हमने ऐड करना है। ठीक है, ये आपने 2 टेबल स्पून भर के आपने 2 भर के चम्मच इसके अंदर दही के भी डाल देने, ज़बरदस्त। और ये कुटी हुई मिर्ची है, अपने हिसाब से ये भी आप डाल दीजिए अपने हिसाब से। और ये क्या चीज़ है? साबुत धनिया, यस, ये भी अपने हिसाब से आपने डाल देना है इसके अंदर। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा फैजुल्ला, अगर इसके अंदर 2 टेबल स्पून से ज़्यादा दही डाल दें तो कोई इशू तो नहीं है ना? देखो, ज़्यादा क्वांटिटी में डालने से ये होगा खटास आ जाएगा। खटास आ जाएगा, बिल्कुल ठीक तो बात आप है। कम क्वांटिटी में डाल दे, बेहतर रहो। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें शेफ फैजुल्ला कैसे इसको, क्योंकि उसके अंदर जो प्याज है ना वो सेपरेट हो जाए, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। शेफ साहब थोड़ा हेल्प कर दीजिए, आप ये थोड़ा बेसन डाल। बेसन भी, हाँ, हम लोग अक्सर घरों में क्या करते, ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते ना, तो उससे थोड़ा कड़कपन होते थे, हलक से नहीं उतरते। ठीक है, ठीक है। तो आपने कम क्वांटिटी में ये ऐड करना है। अच्छा देखिए, हिसाब से देखें, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, और ये हो गया 4। इनफ है? डाल दे 5, 6 बस। ठीक है, ज़रूरत होगी तो हम दूसरा ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ गया। मतलब जैसे कि लास्ट हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी, लेकिन इसमें बेसन की क्वांटिटी आपने कम रखनी है। यही इसका मज़ा है जो माशाल्लाह हम 9 रोज़ों से खा रहे हैं, और बड़े ही मज़ेदार इसका टेस्ट था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। बिल्कुल आपकी फरमाइश पे ये वीडियो। नो डाउट, ये मेरी फरमाइश पे ये समझ लें कि ये पकौड़े बन रहे हैं दोबारा से। बल्तिस्तान की मशहूर डिश है ये। चले जी, थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए। अच्छा, ये पानी भी देखें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इसके अंदर। बस ऑयल चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। मिक्सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी होने वाला है, और जैसे ही रेडी होता है तो फिर इसको हम चले जी, थोड़ा पानी और ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पानी और डाल देता हूँ इसके अंदर। अब इसमें दो ये डाल दीजिए। नहीं, सारा बेसन डाल दो, डाल दिया। तकरीबन हो जाएगा ये सारा डाल दिया। ओके हो गया। लेकिन आपने टेबल स्पून को फॉलो नहीं करना, आपने सिर्फ इसके टेक्सचर को फॉलो करना है। एक दफ़ा शेफ फैजला उठा के दिखा दें, देखिए कैमरे की तरफ दिखा दें। अब इसमें आपको अलग अलग सा नजर आ रहे हैं, हर चीज़ बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहा है। बेसन भी अलग है। ठीक है, बिल्कुल। अब आप इसको फ्राई कर लेंगे ना, इसका लुक इंशाल्लाह कैमरे के सामने आएगा। वही तो लुक है ना, बिल्कुल। जो टेस्ट तो माशाल्लाह जवाब नहीं है, टेस्ट का बहुत लाजवाब है। चले चले, जी, आप क्या करते अब हैं? आपने 5 मिनट इसको रेस्ट देना है। 5 मिनट के लिए इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है, और जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, और इसको करते हैं फ्राई। चले जी, 5 मिनट हमने इसको रेस्ट के लिए रख दिया। तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी मसाला जार डाले ना वो इसमें हल हो जाते। ठीक है, अब ऑयल भी गर्म है। बिस्मिल्लाह। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो।
चले जी, माशाल्लाह से ये हमारा पहला खेप ओके हो गया। देखें इसका लुक भी बहुत प्यारा है और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। टेस्ट की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट बहुत लाजवाब है। चले जी, फैजुल्लाह भाई ने बहुत ही शानदार पकोड़े रेडी किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 9 दिन से ये माशाल्लाह रेगुलर पकोड़े खा रहे हैं। बल्तिस्तान की बेहतरीन डिश, नो डाउट टेस्ट बहुत औसम है। रेसिपी पूरी आपके साथ शेफ फैजुल्लाह ने शेयर कर दी है। आपने ऐसे ही इसको फॉलो करना है, ऐसे ही बनाना है। बेसन की क्वांटिटी अपने हिसाब से, टेक्सचर आपको दिखा दिया बिल्कुल। और दही ज़्यादा नहीं डालेंगे कि खटास आ सकती है। तो ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ाइन हो गई। आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन को कौन क्लिक करेगा? हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि बेकिंग होगी इंशाअल्लाह ताला अब हर घर में। तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।